जब निधिवन में चोरी से घुसा एक 5 साल का बच्चा, उसके बाद जो हुआ सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड घटना देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। श्री कृष्ण अपनी लीलाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। उनकी मनमोहक आंखें और चेहरा हजारों श्रद्धालुओं को वृंदावन में आकर्षित करती है। वृंदावन का ही एक हिस्सा है निधिवन। तो ये आज आपको श्री कृष्ण की ऐसी लीला के बारे में बताते हैं कि जिसे देखकर आप भी उनके भक्त हो जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले श्री कृष्ण के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वृंदावन की धरती पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, कोई अपनी आस लेकर तो कोई अपनी मनोकामनाएं, कोई सिर्फ श्री कृष्ण के मनमोहक स्वरूप के दर्शन करने के लिए आता है। वृंदावन में कई ऐसे पंडित हैं जो राधा कृष्ण की अलग अलग कहानियां बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि वृंदावन के निधिवन में श्री कृष्ण को आज भी रात में गोपियों के साथ नाचते खेलते देखा गया है। एक धार्मिक स्थल होने के कारण वहाँ सिक्योरिटी भी काफी टाइट होती है। वृंदावन में कई साधु पंडित सालों से राधा कृष्ण के मंदिर की देखभाल कर रहे हैं और उन्होंने कई सारी घटनाओं का जिक्र भी किया है जिनके तहत श्री कृष्ण का उस पावन धरती पर होने के साक्ष्य मिलते हैं। ये घटना पंडित दयानंद की है जो वहीं वृंदावन में राधा कृष्ण के मंदिर के पुजारी थे। पंडित दयानंद अपनी पत्नी और अपने 5 वर्ष के बेटे के साथ मंदिर के करीबन 2 मिनट की दूरी पर रहते थे। पंडित जी अक्सर अपने बच्चों को वहाँ मंदिर में लाया करते थे। वो मस्त होकर मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्ति के पास जाकर उनके साथ खेलता था। रात काफी हो रही थी पर पंडित जी का काम खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने देखा कि उनका बेटा मस्ती में मंदिर के अंदर खेल रहा है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा और काम बचा हुआ है उसे समाप्त करके ही घर निकले। तो पंडित जी अपने कामों में व्यस्त हो गए। पंडित जी का पुत्र खेलते खेलते न जाने कब मंदिर से निकल पड़ा और घूमते घूमते निधिवन जा पहुंचा। वैसे तो रात के समय निधिवन में जाना मना है, पर वो छोटा सा बच्चा न जाने किस प्रकार दरवाजे से निधिवन में घुस गया। जब पंडित जी का काम खत्म हुआ तो उन्होंने अपने बेटे को आवाज लगानी शुरू की। जब कोई भी आवाज नहीं आई तो पंडित जी को लगा कि बेचारा थक कर सो गया होगा। पूरे मंदिर में उन्होंने अपने बेटे को ढूंढा पर वो कहीं नजर नहीं आया। अब पंडित जी को चिंता होने लगी कि आखिर उनका बच्चा गया कहाँ। सभी उनके सहयोगी भी बच्चे को ढूंढने लगे पर किसी को उसकी कोई खबर नहीं मिली। तब तक एक दूसरे पंडित जी ने कहा कि क्यों ना सीसीटीवी कैमरे को देखा जाए, यदि वो बाहर गया होगा तो हमें पता चल जाएगा। सभी मिलकर सीसीटीवी कैमरे की जांच करने लगे। सीसीटीवी से उन्हें पता चल गया कि उनका पुत्र निधिवन की तरफ गया है। अब इस बात की पुष्टि कैसे हो कि पंडित दयानंद का पुत्र निधिवन में ही है। निधिवन में तो ऐसे कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाया गया है, पर पेड़ों पर चुपके से किसी ने एक बार सीसीटीवी कैमरा लगा दिया था। तो उन्होंने जब उसकी वीडियो क्लिप देखी तो उन्हें पहले तो कहीं भी पंडित जी का पुत्र नजर नहीं आया, पर फिर भी उसकी नजर निधिवन के एक कोने में पड़ी। सभी देखकर दंग रह गए जब उन्होंने वहाँ 2 बच्चों को एक साथ देखा। वो दोनों मस्ती में खेल रहे थे, हाथ पकड़कर नाच रहे थे। सभी ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सभी पंडित ये सोचने लगे कि न जाने किसका बच्चा पंडित जी के बेटे के साथ में है। उसके माँ बाप तो ढूंढकर परेशान हो गए होंगे। आसपास पूछताछ करने पर पता चला कि किसी का बच्चा खोया ही नहीं है। तो फिर आखिर ये कौन था। कुछ देर बाद दोनों बच्चे वहीं निधिवन में बैठकर एक मटके से माखन निकालकर खाने लगे। वही आंखें, वही होंठ, वही चंचलता, वही माखन चोर। ये देखकर पंडित जी दयानंद जोर जोर से बोले कि अरे ये तो हमारे वृंदावन बिहारी लाल जी हैं। एक बच्चे के रूप में उन्होंने मेरे बच्चे को दर्शन दिया है। ये सुनते ही सभी का मन आनंद से झूम उठा। तब तक उन्होंने देखा कि पंडित जी का बेटा एक बड़ी होशियारी के साथ वापस मंदिर में लौट रहा है, जैसे कि वो कहीं गया ही ना था। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।